पिछले क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा डिटेल से जाने हम लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स अंग होता है। मोटा मोटा चीज उसमें जो था माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों पार्ट, डुडेनम, जेजुनम, मीडियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें था साइकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम, एनस। उसके बाद हम लोग लीवर, पैंक्रियाज वगैरह पढ़े थे। ये सब ऑर्गन्स हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। अब हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कैसे काम करता है, कैसे डाइजेशन करता है, किस तरह से मेटाबोलाइजेशन करता है, खाना को पचता है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है शरीर में, हमारे शरीर में अवशोषण होता है, उसमें से जो विटामिन, मिनरल्स, जो प्रोटीन वगैरह होता है बॉडी जो है हमको में समा जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोमक को देखेंगे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टोमक में हम लोग पढ़े थे कि 3 पार्ट होता है स्टोमक का। पहला ऊपरी पार्ट फंडस, बीच वाला जो पार्ट था उसको जो है हम लोग देखे थे बॉडी करते हैं। बीच वाले स्टोमक के बीच वाले जो पार्ट है उसको बॉडी करते हैं। अब लास्ट वाले को पाइलोरिस तो 3 पार्ट में होते हैं। और उसमें अब खाना जब पेट में जाता है तो उसमें पेट में क्या क्या चीज कैसे कैसे डाइजेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टोमक में जो है सबसे पहले जो है वो बनता है एसिड एक तरह का, और दूसरे तरह का बनता है एंजाइम। एक तो बनता है एसिड और दूसरा बनता है एंजाइम। दोनों खाना को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एसिड है उसको हम लोग कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा जो है वह है एंजाइम। एंजाइम में 2 तरह का एंजाइम बनता है, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। मैंने आप स्टोमक के डाइजेशन के बारे में जानिएगा कि स्टोमक में जो है डाइजेशन कैसे होता है। तो उसमें सबसे मोटा मोटी जो बात है कि उसमें से एक तरह का मसले के बाद स्टोमक के जो ग्लैंड है उस ग्लैंड से एसिड और एंजाइम का निर्माण होता है। एसिड और एंजाइम का निर्माण होता है। मेन पेट का जो है स्टोमक का यही काम है कि स्टोमक में जब खाना जाता है तो उसमें एसिड और एंजाइम सिक्रीशन होकर के खाना को पचाने में मदद करता है। उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो एंजाइम है वो 2 तरह का होता है, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। तो स्टोमक से यही 2 तरह का चीज जो है सिक्रीट करता है, एक है एसिड, दूसरा एंजाइम। एसिड को HCl शॉर्ट में कहते हैं और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा एंजाइम है, एंजाइम 2 तरह का होती है, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, अमीनो एसिड उसको भी कहते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में प्रोटीन को। तो जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, सब धीरे धीरे एक दूसरे से मत करके पेट में मेटाबोलाइज हो करके तो उससे मत के उसमें
एंजाइम निकलता है, लेकिन वो अमीनो एसिड और प्रोटीन उसी को ब्रेक डाउन होता है। और रेनिन से जो है वो हम लोग को कैल्शियम और काइनिन दो तरह का एंजाइम के पीछे बनता है। कैल्शियम तो एस्टोमेट के बारे में सीधा मोटा मोटी जान जाए कि यह एसिड और एंजाइम का निर्माण करता है। उस एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और एंजाइम जो है वो दो तरह का है, एक पेप्सिन है और दूसरा रेनिन। अब आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। तो छोटी आंत के बारे में सबसे पहले उसका लेंथ पढ़ेंगे, लंबाई। छोटी आंत की लंबाई जो है कितनी होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो यह करीब करीब एडल्ट में 20 से 25 फीट 20 से 25 फीट तक इसका लंबाई होता है। अब सोचिए कि कितना लंबा यह है, 20 से 25 फीट लेंथ लंबाई इसका होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट है डुडेनम, तो डुओडेनम में जो क्या होता है, आगे खाना मिक्स होता है, मिलता है, मधता है, उसको मेटाबोलाइज करते हैं धीरे धीरे। तो डुडेनम में जो है खाना मिक्स होता है, एक दूसरे से मिलता है, मधता है और मिक्स होने के बाद उसमें से जो जो काम का चीज होता है उस काम के चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है डुडेनम। उसमें अब है कि जो हम लोग खाना खाते हैं पौष्टिक आहार, उसमें जो जो चीज पौष्टिक होता है न्यूट्रिएंट, उसको वो डुडेनम ही एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन का काम डुडेनम में होता है और डाइजेशन का काम जो है वो स्टोमक में होता है। तो डुडेनम में खाना जो है मिक्स होता है और मिक्स होकर के न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो उसमें होता है उसको क्या करता है, डुडेनम अपने अंदर खींच लेता है, बॉडी में इंट्री कर देता है, इसी के द्वारा बॉडी में जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट में क्या क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड है, प्रोटीन है। यह सबसे हम लोग को क्या होता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जब हम लोग किसी भी चीज को खाते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसको डुडेनम जो है वो क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और कौन पदार्थ होता है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल और छठा है वाटर। तो ये 6 पदार्थ को डुडेनम एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। तो यहाँ से मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि खाना जैसे जैसे हमारा खाना पचते पचते नीचे की ओर जा रहा है, उसी तरह से खाना पच भी रहा है, मथा भी रहा है और उसके अंदर जो चीज हम लोग खाते हैं, जो चीज हम लोग को एब्जॉर्ब होना चाहिए वह जो है डुडेनम, जो आंख है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डुडेनम, यह जो है एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर सोख लेना, अपने अंदर प्रवेश कर लेना, अपने अंदर एंट्री कर लेना, अपने अंदर डाल लेना, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, सोख लेना, खींच लेना किसी चीज। तो खाने में हम लोग खाते हैं, खाने में खाद्य जो पदार्थ है, फूड प्रोडक्ट, उसमें से जो जो न्यूट्रिएंट होता है, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल और छठा वाटर, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है डुडेनम। तो अब तो यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि खाना किस तरह से डाइजेशन होता है और कैसे हमको ऊर्जा मिलता है। यह सब चीज से ऊर्जा मिलता है। अब न्यूट्रिएंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, और टूट करके उससे हमको डायरेक्ट जो चीज मिलना चाहिए वह चीज शरीर को मिल जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, जब कार्बोहाइड्रेट जो है टूटेगा, ब्रेक डाउन होता है, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वह टूट करके ग्लूकोज बनाएगा,
ग्लूकोज का काम है एनर्जी देना। जब कोई पेशेंट बीमार होता है आता है तो हम लोग 5% डेक्सट्रोज जो होता है वो ग्लूकोज ही है, उसको हम लोग सलाइन करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, कहते हैं कि पानी चढ़ाने से ठीक हो गया या मरीज ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को सलाइन चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यही ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या काम करता है, एनर्जी देता है, पावर देता है। तो कैसे खाने से कैसे हमको पावर एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा किस चीज से मिलता है। तो जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगा टूटेगा तो हमको ग्लूकोज मिलेगा, इस ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलेगा। इसी तरह से फैट, जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं, तो फैट अगर टूटता है ब्रेक डाउन होगा तो फैट से ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग को फैटी एसिड मिलेगा। तो फैटी एसिड जो होता है, देखते हैं किसी किसी को कहीं पे फैट होता है बॉडी में ज़्यादा, कहीं तो मोटापन, तो वो फैटी एसिड होता है। उसके बाद प्रोटीन है, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा टूटेगा तो हम लोग को अमीनो एसिड में वो कन्वर्ट करेगा, टूट के ब्रेक डाउन होगा, मैंने मथा के वो जो खाना में चीज। और इसके अलावा जो फालतू चीज अवशोषण होता है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि स्टोमक से एसिड निकलता है, एंजाइम निकलता है ना, और जो है यह डाइजेशन के लिए हम लोग को हेल्प करता है एसिड और एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन। और उसके बाद जब खाना नीचे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुडेनम में, तो डुडेनम में खाना मिक्स होता है। अब मिक्स होने के दौरान उसमें जो जो चीज हम लोग खा रहे हैं, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लिपिड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्रोटीन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी में तो उससे हम लोग को बॉडी में सारा बॉडी में जो है रोटेट होता है, उससे हम लोग को एनर्जी, ऊर्जा मिलता है। अब आगे इसके बाद हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और फैट ब्रेक डाउन होगा तो फैटी एसिड बनेगा, और प्रोटीन जब ब्रेक डाउन करेगा तो अमीनो एसिड बनेगा। और ये सब हम लोग को पावर, ऊर्जा, एनर्जी इसी से हम लोग को मिलता है। अब आगे हम लोग डिटेल देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग स्टोमक और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को देख लिए थे, और आगे हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगला पार्ट है। डुडेनम हम लोग देखा था, उसके बाद अब हम लोग जेजुनम देखेंगे कि जेजुनम का क्या काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम को डिटेल हम लोग देख लिए, कैसे कैसे उसमें से एंजाइम वगैरह निकलता है ना। और आगे हम लोग देखेंगे जेजुनम। तो जेजुनम में क्या होता है कि डाइजेशन का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है जेजुनम, उसमें डाइजेशन का काम नहीं होता है, नो डाइजेशन, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। सिर्फ जेजुनम सोखता है किसी चीज को, जैसे आगे जो हम लोग देते थे विटामिन को, वाटर को, कार्बोहाइड्रेट को, इस तरह से हम लोग जेजुनम भी देखिए कि जेजुनम में क्या होता है, सिर्फ जो है एब्जॉर्प्शन होता है, नो डाइजेशन, ओनली एब्जॉर्प्शन। जेजुनम में का क्या काम है, नो डाइजेशन, ओनली एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलियम। इलियम जेजुनम के बाद इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम। तो इलियम को हम लोग देखेंगे, इलियम का जो है वो लेंथ करीब करीब 3 मीटर होता है। उसको हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा तो 20 से 25 फीट था, और यहाँ पे इलियम जो है वो करीब करीब जो है
3 मीटर लंबा होता है। और इलियम में क्या होता है कि एंजाइम जो खाने में मदद करता है पचाने में खाने को, तो उसमें से एंजाइम का सिक्रीशन होता है इलियम, जेजुनल में नहीं, इलियम में। इलियम में एंजाइम जो है वो करीब करीब 5 तरह का अलग अलग एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है। इलियम जो इंटेस्टाइन है, आँख है, वो 5 एंजाइम जो है कौन कौन सा है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे यहाँ पर कि इलियम से जो है वो 5 तरह का एंजाइम का सिक्रीशन होता है, वो कौन कौन है। पहला है इरेप्सिन, दूसरा है सक्रोज, तीसरा है माल्टेज, चौथा है लैक्टेज और 5वां है लाइपेज। तो ये जो है 5 है एंजाइम है। ये 5 एंजाइम जो है इलियम से, इलियम जो गट है, आँख है, उससे ये 5 तरह का एंजाइम का सिक्रीशन होता है। फिर से हम लोग डिटेल से देख लेंगे कि इलियम में 5 तरह का एंजाइम का सिक्रीशन होता है। पहला है इरेप्सिन, EREPSIN, इरेप्सिन। दूसरा है सक्रोज, SUCROSE, सक्रोज। तीसरा है माल्टेज, MALTASE, माल्टेज। चौथा है लैक्टेज, LACTASE, लैक्टेज। और लास्ट 5वां जो है वो लाइपेज, LIPASE। तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट में देख लिए। इलियम पार्ट में क्या होता है, 5 तरह का एंजाइम का सिक्रीशन होता है। और वो कौन कौन है अभी हम लोग पूरा डिटेल से इसको पढ़ लिया है। और आगे हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, डुडेनम भी देख लिया, जेजुनम भी देख लिया और इलियम भी देख लिया। अब आगे हम लोग आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आँख। बड़ी आँख जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि अब बड़ी आँख का काम क्या है। हम लोग छोटी आँख का काम को देख लिए, क्या क्या एंजाइम का सिक्रीशन करता है, डाइजेशन करता है, फैट का निर्माण एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का डिटेल से देख लिए, कहाँ कहाँ से कौन कौन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। अब आगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। तो जनरली यह 3 तरह का काम करता है। पहला है वह है वाटर एब्जॉर्प्शन। जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी जो है का जो आँख के द्वारा शरीर में जो सोखा जाता है, माने खींचा जाता है, वह छोटी आँख का काम नहीं है, वह है बड़ी आँख का। अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, छोटी आँख में या बड़ी आँख में, तो आपको कहना है बड़ी आँख। इसका फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि हम लोग पानी पीते हैं वो डायरेक्टली धीरे धीरे जो है हम लोग को सिस्टम से गुजर करके लार्ज इंटेस्टाइन जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से शरीर में सोख लेता है। उसके बाद है दूसरा फंक्शन एंटीबैक्टीरियल काम करता है। जैसे हम लोग खाने में बहुत सा चीज ऐसा होता है जो बैक्टीरिया को भी हम लोग निगल जाते हैं, खा जाते हैं। तो अगर उसको हानिकारक बैक्टीरिया होता है तो उसको क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको मतलब के किल करने का काम करता है, मार देता है।
तो क्या होता है, खाना हम लोग को फ्रेश रहता है। जो भी बैक्टीरिया है हम लोग खा लिए पी लिए तो उसको बैक्टीरिया को मारने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और इसके अलावा कुछ कुछ प्रोडक्शन भी करता है, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन भी करता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन करता है और कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन भी करता है। जिसमें है आपको विटामिन B3, विटामिन 6 और विटामिन K। ये तीनों चीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में फंक्शन हम लोग जान लिए कि इसका मुख्य 3 प्रकार का काम है। पहला है वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, दूसरा एंटीबैक्टीरियल एक्शन करना और तीसरा है कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करना, जिसमें विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन K का प्रोडक्शन आपको लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। अब इसमें जो है अलग अलग कॉलोन होता है, वो हम लोग डिटेल से देखेंगे कौन कॉलोन से कौन काम करता है, कौन कॉलोन का क्या काम है। इसमें जो है जनरली पहला पार्ट जो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट वह है साइकम, उसको कहते हैं साइकम, CAECUM, साइकम। इसके बाद आता है एसेंडिंग कॉलोन। साइकम के बाद जो एसेंडिंग जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, एसेंडिंग करता है, तो इस तरह से बनावट होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो कहते हैं एसेंडिंग, ASCENDING, एसेंडिंग कॉलोन। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स कॉलोन, इस तरह से उसका आकार होता है, ट्रांसवर्स, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कॉलोन। उसके बाद होता है डिसेंडिंग कॉलोन, जो नीचे की तरफ से गिरता है, डिसेंडिंग, DISCENDING, डिसेंडिंग कॉलोन। और लास्ट होता है वो है सिग्मोइड कॉलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो अलग अलग कॉलोन, अलग अलग पार्ट है, इसका क्या काम है। साइकम का काम है मेनली एब्जॉर्प्शन करना, सोखना, जैसे पानी को उठा के वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। अभी ऊपर फंक्शन में वो देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, तो साइकम एब्जॉर्प्शन करता है मेनली वाटर। एसेंडिंग कॉलोन इसका भी काम है एब्जॉर्प्शन करना, सोखना, अपने अंदर खींच लेना, जो भी हम लोग पानी वगैरह पीते हैं। उसके बाद ये तीनों जो है साइकम, एसेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स कॉलोन, ये तीनों का काम है एब्जॉर्प्शन करना, सोख लेना। जो भी पानी हम लोग पीते हैं उस पानी को जो है लार्ज इंटेस्टाइन के जो कॉलोन है साइकम, एसेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन तक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। उसके बाद आता है डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन में जो क्या होता है, अब डिसेंडिंग कॉलोन का काम अलग है, इसका काम है स्टोर करना, जमा करना, स्टोरेज करना, फाइसेस को, मल को, जो हम लोग का लास्ट पार्ट होता है उसको स्टोरेज करने का काम करता है। डिपोजिट ऑफ फाइसेस यानी मल को जो है वहाँ पर जमा रहता है। अब समझ गए सारी बात कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या काम और फंक्शन इसका है। वाटर एब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल एक्शन और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में विटामिन B3, B6 और विटामिन K इसका प्रोडक्शन करता है। इसका अलग अलग पार्ट है साइकम, एसेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स कॉलोन। यह 3 कॉलोन जो है तीनों एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मेनली वाटर को, पानी को एब्जॉर्प्शन करने का काम। मान लिया कभी कोई पूछ दिया कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो साइकम, एसेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलोन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और डिसेंडिंग कॉलोन एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है, स्टोर का काम करता है, जमा करने का काम करता है। जो भी लास्ट पार्ट होता है डिसेंडिंग कॉलोन में स्टोर होता है। फाइसेस जो होता है मल को कहते हैं, स्टोरेज ऑफ फाइसेस, वो आपको डिसेंडिंग
डिसेंडिंग कॉलोन होता है। और लास्ट जो है सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन में जब खाना पहुंचता है तो सिग्मोइड कॉलोन का काम है फैसेट को रिमूव कर देना, मल को तैयार देना। तो अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का डिटेल भी देख लिया, क्या क्या फंक्शन हुआ, 3 तरह का फंक्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल एक्शन और प्रोडक्शन कुछ चीज़ों का, जिसमें विटामिन B3, B6 और B के है। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं साइटम, एसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, ये तीनों कॉलोन मिल करके एब्जॉर्प्शन करता है, ज़्यादातर मेनली वाटर को, या वाटर की तरह जो भी लिक्विड होता है उसको एब्जॉर्प्शन करता है। डिसेंडिंग कॉलोन या एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है, स्टोर का काम करता है, जमा करने का काम करता है, डिपोजिट ऑफ फैसेट, मल को जमा करता है। और लास्ट पार्ट जो है सिग्मोइड कॉलोन, इसका काम है रिमूव करना। फैसेट जो होता है, जो हम लोग का मल होता है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हम लोग जो डिटेल से चर्चा किए उसमें हो गया स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक में क्या क्या चीज का सिक्रीशन हुआ था देखे थे, एसिड था, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और पेप्सिन था, रेनिन था, एंजाइम था। उसी तरह से हम लोग ड्यूडेनम में भी देखा कि क्या क्या चीज का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम था, उसमें कोई एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता है, डाइजेशन का काम नहीं होता है जेजुनम में। वह जेजुनम में जो है सिर्फ आपको एब्जॉर्प्शन का काम होता है जेजुनम में। और उसमें भी जेजुनम में भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ग्लूकोज है, फैट है, अमीनो एसिड है, ये इसी चीज का जो है जेजुनम में होता है एब्जॉर्प्शन। और आगे आप लोग हीलियम देखें, हीलियम जो है लंबाई 3 मीटर होता है और हीलियम में एंजाइम निकलता है, वो एरेक्सिन, सक्रोज, मार्केट, लैक्टेट, लाइपेट, है ना, इसको देख लिए। इसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन देखा। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल एक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन such as विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन K। इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन देखे हम लोग। साइकल में, एसेंडिंग में, ट्रांसवर्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। डिसेंडिंग कॉलोन का काम है स्टोर करने का काम, जमा करके रखता है। और लास्ट सिग्मोइड कॉलोन, उसका काम है रिमूव कर देना फैसेट। तो इस तरह से हमारा आज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। थैंक यू।